I felt Nagaloka is as beautiful as I've ever seen it. तो ये कहते कि नागलोक को मैंने वही सुंदरता से देखा जो सुंदरता मैं हमेशा यहाँ पर अनुभव करता हूँ. And then I felt an atmosphere here that I've never ever experienced before. और मैंने ये भी अनुभव किया कि यहाँ का जो वातावरण है, जो माहौल है, वो इससे पहले मैंने जो कभी अनुभव नहीं किया था, ऐसा मैं उसको आज महसूस कर रहा हूँ. Maybe it's because of all the puja and meditation you've been doing the last few days. हो सकता है कि पिछले कई दिनों से आप यहाँ पर जो पूजाओं का आयोजन कर रहे हैं और जिस तरह से माहौल बना है, शायद उसका भी ये असर हो सकता है. Because certainly I've never experienced an atmosphere like this before here. लेकिन निश्चित रूप से आज मैंने आते समय यहाँ का जो माहौल का जो अनुभव किया, वो मैंने इससे पहले कभी अनुभव नहीं किया. I am here because of Bhante. You are here because of Bhante. तो मैं आज यहाँ जो हूँ वो भंते के कारण ही है, और आप भी सभी लोग जो आज यहाँ पर है वो भी भंते जी के ही कारण है. Without Bhante Naga, there would be no Nagaloka. भंते के सिवा ये नागलोक भी संभव नहीं होता था. So that's Bhante brings us all together today. तो भंते जी ऐसे है कि जिन्होंने हम सभी को यहाँ इकट्ठा लाया. I've known him since 1972. That's April 1972. That's what? How many years? 46 years? 46 and a half. Yeah. Okay. तो लोकमित्र जी कहते हैं कि भंते जी को वो अप्रैल 1972 से जानते हैं. तो ये जो कालावधि है वो लगभग 46 साल हो गए हैं. And I last saw him on the 20th of September, about 6 weeks ago. और आज से 6 हफ्ते पहले लोकमित्र जी भंते जी को इंग्लैंड में मिले. So I've known him very well and very closely all this time. तो ये इतने सालों का जो फासला है इस बीच में लोकमित्र जी उनको बहुत अच्छी तरह से, बहुत करीब से उनको जानते थे. My parents brought me up, but Bhante's had more impact on my life in other ways than anyone else. तो भले ही मेरे माता पिताजी ने मेरी परवरिश की होगी, लेकिन भंते जी का जो मेरे जीवन पे जो प्रभाव, जो असर रहा है, जो दुनिया में किसी अन्य व्यक्ति से ज्यादा है. Whenever I went to England, I would see him and he would look forward to hearing my news. तो जब भी लोकमित्र जी इंग्लैंड की भेंट किया करते थे, तो निश्चित रूप से लोकमित्र उनको मिलते थे, और भंते जी भी लोकमित्र जी से क्या सुनने को मिलेगा इससे वो उनका इंतजार किया करते थे, राह देखा करते थे. I wrote him very often. और लोकमित्र जी नियमित रूप से उनको लिखा करते थे. I wrote him personally about my innermost situation. और उनकी जो अंदरूनी, जो व्यक्तिगत जो भी परिस्थिति है, उसके बारे में भी लोकमित्र जी भंते को लिखा करते थे. I wrote him about the work I was doing. और यहाँ भारत में ये जो कार्य लोकमित्र जी कर रहे हैं, उस कार्य के बारे में भी वो भंते जी को लिखा करते थे. I wrote him about my ideas, my thoughts, my reflections, my difficulties. तो यहाँ पर उनकी जो कल्पनाएं हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, या जिस विषय के बारे में लोकमित्र जी स्वयं कुछ चिंतन करते हैं या चिंतन कर रहे थे, वो भी बातें वो भंते जी को लिखा करते थे. He always knew what I was doing, what was in my mind. तो भंते जी हमेशा ये जानते थे कि लोकमित्र जी के मन में क्या चल रहा है और अभी लोकमित्र जी क्या कर रहे हैं. When I saw him a few weeks ago, he was better than I'd seen him for 6 years. तो जब लोकमित्र जी 6 हफ्ते पहले अधिष्ठान में भंते जी को मिले, तो उन्होंने उनको बहुत ही अच्छी तरह से अनुभव किया, जो 6 साल पहले तक वो वैसे परिस्थिति में नहीं थे. For the last few years, whenever I've been to him, he looked absolutely terrible. तो पिछले कुछ साल जब लोकमित्र जी उनको देखे, तो उस समय भंते की जो व्यक्तिगत जो शारीरिक जो हालात थी, वो निश्चित ही अच्छी नहीं थी. But this time he looked so bright and he was engaging and wanted to talk about many things. तो इस समय जब लोकमित्र जी गए, तो भंते बहुत तेजस्वी ऐसे लग रहे थे, और जो भी कुछ बातें
इतना ही नहीं, लेकिन और भी कुछ कहने के, समझने के लिए, जानने के लिए वो उत्सुक भी महसूस हो रहे हैं। And we talk, his special interest in China and Islam. We talked a lot. तो खास करके जो भी आज चाइना में जो बातें हो रही है और जो इस्लाम के अंदर जो बातें हो रही है उनके बारे में भी चर्चा की। He was joking. He said, "Oh, maybe I'll live to 100 now." तो बंते जी लोकमित्र जी के साथ मजाक भी कर रहे थे। वो उनको कहेगी कि मुझे अभी ऐसा लगने लगा है कि शायद मैं 100 साल तक जीऊंगा भी। I was just very grateful to see him so full of spirit again. और लोकमित्र जी कहते कि बंते जी को मैंने उस अच्छी अवस्था में, उस चेतना में जो मैंने देखा, उससे मैं बहुत ही स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करता हूँ। And when I left, I touched his feet. और जब मैंने उनसे विदाई ली, तब मैंने उनके पैरों का मैंने दर्शन लिया स्पर्श करके। Because I didn't know that I would see him again. और लोकमित्र जी कहते कि मुझे इस बात का पता नहीं था कि शायद इसके पश्चात मैं बंते जी को दोबारा मिलूंगा भी या नहीं। It's very strange for me that he's no longer alive. I can't write to him. और ये बात मुझे आज बहुत ही अजीब लगती है कि इसके पश्चात बंते जी अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं और इसके पश्चात अभी तो मैं उनको कुछ लिख भी नहीं सकता हूँ। My first experiences of Bantu were very, very different than later on. तो लोकमित्र जी कहते हैं कि उनके साथ उनका जो पहली जो भेंट थी, उनका जो पहला अनुभव था, वो जो बाद में के जो अनुभव रहे हैं उनसे बहुत ही अजीब ऐसा था, अलग ऐसा था। This was in England in 72. तो ये जो उनका अनुभव है ये इंग्लैंड का है और 1972 में हुआ है। I had little understanding of what Buddhism was. लोकमित्र जी को कुछ मात्रा में जानकारी थी कि बुद्धिज्म क्या है करके। But I was looking for a higher life and a guide. और लोकमित्र जी एक ऊंचे स्तर का जो जीवन है और उस स्तर का जीवन जीने के लिए कोई मार्गदर्शक मिले इसकी तलाश में थे। And Bhante, when he communicated the Dhamma in the West, he spoke the language of the West. और जब बंते जी पश्चिम में धम्म लोगों को पढ़ाते थे तो वो पश्चिमी लोगों को जो अच्छी लगने वाली वहाँ की जो भाषा है उस भाषा में कहा करते थे। He communicated very much through the spirit of the times. और उस समय का जो समय है, उस समय की जो परिस्थिति है, उसको लेकर उसी चेतना से बंते जी जो धम्म है वो पढ़ा करते थे, कहते थे। In 1977, I came to India to visit the Buddhist holy places and Kalimpong. तो 1977 में लोकमित्र जी भारत भेंट पर आए और उनका उद्देश्य था कि भारत में जो भी बौद्धों के जो तीर्थ स्थल है वहाँ की वो भेंट करे और कालिम्पोंग में जाए। And when I went round, I was a temporary monk at the time, so when I went round the holy places, people would ask me, "Oh, do you know Urgyen Sangharakshita?" और लोकमित्र जी कहते कि उस समय वो अनागारिक थे, वो चिवर पहने हुए थे और जब भी लोकमित्र जी वहाँ पर घूमते थे तो लोग उनको आकर पूछते थे कि क्या आप संघरक्षित जी को जानते हैं? And I began to discover a completely new dimensions to Bhante's life. और उस समय बंते जी के जीवन का मानो जो पूरी तरह से जो भिन्न ऐसा जो आयाम था वो आयाम मानो मुझे समझने में आया, मैं उसको जान सका। And through him I developed connections to many other sort of great people. और फिर बंते जी के जरिए ही कि अन्य जो महान ऐसे जो लोग हैं उनके साथ लोकमित्र जी अपने जो संबंध है वो निर्माण कर पाए। To direct disciples of Anagarika Dhammapala. जो अनागारिक धर्मपाल के जो अनुयायी थे, शिक्षक थे, उनके साथ उनका संपर्क बढ़ा। To some of his Tibetan teachers in Kalimpong, especially Dado Rinpoche. तो उनके जो एक तिबेटियन जो गुरु थे दादो रिम्पुचे, कालिम्पोंग में उनके साथ संबंध प्रस्थापित कर पाए। So not only did I realize that Bhante had how can I say it? There was a greatness to him that I had no idea of when I was in England. तो लोकमित्र जी ने भारत में जो अनुभव किया और उनकी जो महानता उन्हें उनके ध्यान में आई, उनके अनुभव में आई, जो इंग्लैंड में उनको कभी भी उस तरह से महसूस नहीं हुई। Sorry, I can't explain this very well.
तो लोकमित्र जी कहते हैं मुझे माफ कीजिए, जो भावना वो कहना चाहते हैं वो अपने सामने वो ठीक तरह से स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। And I had one or two sort of visions of the time. I can't sort of say them now, but of sort of being connected through Bantu with all these people. तो लोकमित्र जी कहते हैं कि मैं ये कह नहीं सकता अभी, लेकिन उस समय मेरी एक जो कुछ दृष्टि थी कि भंते के जरिए उन लोगों के साथ या उन लोगों के संबंध में। But it was coming to Nagpur and arriving here on the 21st anniversary of Baba Saheb's conversion, which was the most important experience of mine. लेकिन जब वो यात्रा के समय लोकमित्र जी नागपुर में पहुंचे, और नागपुर में वो उस दिन पहुंचे जब बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो धम्म क्रांति है उसकी वो 21वीं वर्षगांठ थी। I've explained my experience, I've described my experience before, so I won't say it again now. But the day after the Diksha day, I spent just walking around the Diksha Bhumi. तो उस घटना के बारे में मैंने इससे पहले भी कई बार उसका जिक्र किया है, इसलिए मैं उस बात को नहीं दोहराना चाहता हूँ। लेकिन जो मुख्य समारोह रहता है उसके दूसरे दिन मैं केवल दीक्षा भूमि पर घूमने के लिए गया था। And so many people remembered Bhante. और लोकमित्र जी ने अनुभव किया कि वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो भंते जी को जानते थे, उनको याद करते थे। This was 1977, just 10-12 years since Bhante had left, so not far in people, not long in people's memories. तो ये जो घटना थी वो 1977 में हुई थी, जब भंते जी ने भारत छोड़कर लगभग 10-11 साल हुए थे। And they remembered Bhante with such incredible gratitude. और इसके बावजूद भी जो लोग भंते जी को याद करते थे वो बहुत ही कृतज्ञता की भावना से भंते जी को याद किया करते थे। And what I saw at that time was a vision of the possibility of the Dhamma transforming society. और लोकमित्र जी बोलते कि मैंने वहां पर क्या दृष्टि देखी, तो वहां एक संभावना ऐसी बात थी कि निश्चित ही इस परिस्थिति में जो धम्म से परिवर्तन हो सकता है। This was the teaching of Bhante's that had most inspired me in the West. और भंते जी की एक शिक्षा है जिस शिक्षा ने पश्चिम में रहते हुए मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित किया, मुझे प्रेरणा दी। But in the West it was going to remain a vision for a long time. लेकिन पश्चिम में ये जो दृष्टि थी वो दृष्टि के रूप में लंबे समय तक वैसी ही वो रहने वाली थी। But here on that day I saw, because of Baba Saheb, here in India was the possibility of that vision becoming reality. और यहाँ पर दीक्षा भूमि पर जब मैंने वो देखा और बाबा साहब के उस धर्मांतरण के कार्यक्रम के कारण मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसी परिस्थिति है कि ये जो मेरी दृष्टि है उस दृष्टि को वास्तव में लाने के लिए, कृति में लाने के लिए यहाँ परिस्थिति मौजूद है और वो मैं यहाँ कर सकता हूँ। After that, I came to Pune and I stayed there for 2 months. And actually, I went there to practice yoga, but I spent much more time doing Dharma teaching. और फिर उससे पश्चात लोकमित्र जी कहते हैं मैं पुणे में गया और पुणे में मेरा वास्तव में 2 महीने के लिए था। वास्तव में मुझे पुणे में योगा का अध्ययन करना था, लेकिन उसके अलावा मैं और भी कुछ वहाँ करता रहा। Bhante had worked in Pune more than any other place in India among followers of Baba Saheb. तो भारत में अन्य जगह से ज्यादा पुणे में बाबा साहब आम्बेडकर जी के जो अनुयायी थे उनके साथ भंते जी ने ज्यादा मात्रा में कार्य किया हुआ था। And the seeds of the Dhamma that Baba Saheb had planted in everyone's hearts, Bhante had nourished and watered. So बाबा साहब आम्बेडकर जी ने वहां पर जो भी बौद्ध लोग हैं उनके हृदय में जो धम्म के जो बीज बोए हुए थे, भंते जी ने उसको मानो एक तरह से निश्चित रूप से उसको क्या उसको सींचा। Yeah. But since Bhante had left, it was obvious that the plants had started to dry up. और जिस तरह से भंते फिर इंग्लैंड चले गए तो ये जो उन्होंने जो बीज बोए थे और उसको जो सींचा था वो फिर से एक तरह से सूखने लगे। So every night I'd have full classes, meditation classes, lectures and so on. तो फिर लोकमित्र जी का वो 2 महीने के वास्तव में पुणे में
उनका पूरा कार्यक्रम हुआ करता था, मेडिटेशन क्लास हो, उनकी प्रवचन मालिका हो। And people were starving for Dhamma nourishment. They were so grateful to see a disciple of Sangharakshita. और वहाँ के जो बौद्ध लोग थे वो मानो धम्म के लिए भूखे प्यासे थे, और वो निश्चित ही संघरक्षित जी के जो शिष्य है उनको देखकर उनको ऐसा लगता था कि इससे हमें लाभ होगा। And they asked me to stay. और उन्होंने फिर लोकमित्र जी को विनती की कि आप यहाँ पर रहिए। And Bhante told me to stay. और भंते जी ने भी लोकमित्र जी को कहा कि आप वहाँ पर रहो। Well, he wasn't quite as direct as that. He said, "Do you think we should start a centre there?" और भंते भी बड़े कुशल थे, उन्होंने सीधी सीधी बात मेरे से नहीं की, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा पूछा कि क्या आपको लगता है क्या कि वहाँ पर हम अपने केंद्र की शुरुआत करें। So I said, "Yes, definitely we should have a centre here." और फिर लोकमित्र जी को कहना पड़ा कि हाँ, निश्चित रूप से हमने यहाँ पर केंद्र की शुरुआत करनी चाहिए। And then he said, "Well, why don't you start it then?" और फिर भंते जी बोले, अगर आपको लगता है कि हमने केंद्र की शुरुआत करनी चाहिए तो शुरुआत आप ही क्यों ना करते हैं। But he said it in a way that I had no choice, and I was totally happy to do so. लेकिन भंते जी ने इस तरह से वो बात मुझे कही कि मेरे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था हाँ कहने के, और मैंने भी उस बात को स्वीकार लिया, मान लिया। Now, I have to emphasize, all our work over the last 40 years has been made possible because of the incredible devotion to and gratitude to Baba Saheb for converting to the Dhamma. तो मुझे इस बात पर जोर देकर ये कहना है कि जो भी आज हमारा जो कार्य पिछले 40 साल से चल रहा है, सफल रहा है, वो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो भी कुछ बौद्ध धर्म में जो धर्मांतरण किया है उसके प्रति जो हमारी कृतज्ञता है, उस भाव के कारण ही ये सब हो रहा है। In the 80s, I travelled so many villages in Vidarbha, Marathwada, Konkan. तो 1980 का जो दशक था वहाँ पर लोकमित्र जी ने बहुत सारे जो गांव है वहाँ पर भेंट की थी, फिर वो विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, कोंकण इलाका हो, अन्य गांव तक वो धम्म प्रचार प्रसार के हेतु गए हैं। And everywhere, because of Baba Saheb, people wanted to hear the Dhamma. और बाबा साहब के कारण ही हर जगह पर लोग जो है धम्म सुनना चाहते थे। But I could not have done this without the connection that Bhante provided. और भंते जी ने ये जो संबंध वहाँ पर प्रोत्साहित करके मुझे दिए थे बाबा साहब आम्बेडकर जी के इस आंदोलन के साथ, उसके सिवा ये जो कार्य है ये करना मेरे लिए कदापि संभव नहीं था। It was that connection that enabled people to listen to me. और वो जो संबंध था भंते ने निर्माण किया हुआ, उसी के कारण लोग जो है वो धम्म सुनते थे, मुझे सुनते थे। But there was something else which was equally important. और इसके अलावा भी दूसरी भी एक बात है और वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। And this was a sort of coincidence or convergence of Baba Saheb's and Bhante's approaches to the Dhamma. और ये जो बात है यानी मानो बाबा साहब और भंते इन दोनों का जो धम्म के तरफ जो दृष्टिकोण है या उनकी जो बात है उसमें जो समानता है उसके कारण। It's not that in every way they're the same, they're not. निश्चित रूप से ये बात भी है कि हर जगह पर वो एक तरीके हैं, ऐसा भी नहीं है। But they come together in so many important ways. लेकिन बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण मुद्दे या बातें हैं जहाँ पर उन दोनों की दृष्टि में एक तरीकापन हमें दिखाई देता है। I couldn't have worked here if that had been different. अगर उन दोनों के दृष्टि में अगर कोई भेद होता या उस तरह की जो समानता अगर नहीं रहेगी तो यहाँ पर काम करना मेरे लिए संभव नहीं होता था। Now you've seen many different Buddhists from different parts of the world come here. तो आपने ये देखा है, अनुभव किया है कि विश्व के अन्य जगह के जो बौद्ध लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। And they're all sincere, practicing Buddhists. और वो सभी बहुत ही प्रामाणिक और आचरणशील ऐसे बौद्ध लोग हैं। But some of them have very, very different approaches to ours. और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं कि उनके
बौद्ध धर्म के तरफ देखने के जो नजरिए है वो बहुत ही हमारे नजरिए से अलग ऐसे है. If I had come from the Thai forest tradition, or if I had come from the Chinese faith, Amitabha tradition, I couldn't have worked with you. लोकमित्र जी कहते हैं कि जो थाई जो फॉरेस्ट परंपरा से हो या जो चाइनीज की जो अमिताभ परंपरा से अगर मैं भारत में आया होता तो निश्चित रूप से मैं आपके साथ यहाँ काम नहीं कर पाता. I could work with you, and other disciples of Sangharakshita could work with you because of that incredible coincidence of approaches. तो स्वयं लोकमित्र जी और भंते संघरक्षित जी के जो अन्य जो शिष्यगण है वो आपके साथ इसीलिए काम कर सके कि भंते जी और बाबा साहब उनकी जो दृष्टि है उनके जो नजरिया है उनमें जो हमें समानता जो दिखाई गई है उससे. I've spoken quite a lot in the past on that. I won't say more now, but it's something we need to go over again and again. इस विषय के बारे में इससे पहले भी बहुत सारा कुछ कहा है, अभी उसके ऊपर मैं नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन ये एक ऐसी बात है कि जिसके बारे में हमें पुनः पुनः उसके ऊपर सोचना पड़ेगा. I think one thing that Bhante has given me is a key to understand different approaches to the Dhamma. तो लोकमित्र जी कहते हैं कि मानो भंते ने मुझे मानो एक ऐसी चाबी दी है कि जिसके जरिए जो धम्म के तरफ जो अन्य जो अपनी जो नजरिया है उसको हम कैसे समझें. I have to confess it took me a few years before I was able to open up Baba Saheb's teachings. तो मुझे ये क्षमा के साथ कहना पड़ेगा कि ये जो है चाबी लगाना और उसको खोल के देखना ये करने के लिए मुझे कुछ साल बिताने पड़े, कुछ समय मुझे देना पड़ा. But now I find I'm doing it all the time, more and more, even after 40 years. और लोकमित्र जी कहते हैं कि अभी मुझे वो रास्ता मिल गया है, वो पता चल गया है और मैं बार बार उसको करता हूँ और 40 साल गए उसके बावजूद भी मैं उस तरह से चलता हूँ. And it's not only me, people like young Maitri Veer here doing the same in very important ways, in ways that I can't do. और केवल मैं ही नहीं, ये हमारे साथ जो हमारे युवा साथी बैठे हैं मैत्री जी वो भी वो रास्ता अपनाते हैं और लोकमित्र जी कहते हैं कि जिस तरह से मैंने किया है उससे और बेहतरीन तरीके से वो करने की कोशिश करते हैं. I can't speak for Maitri Veer, but for myself, Bhante has given me the key to appreciate the jewels that Baba Saheb gave. तो वो कहते हैं कि मैत्री जी के खातिर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लोकमित्र जी कहते हैं कि भंते जी ने मुझे वो जो चाबी दी है उसी के कारण बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस तरह के ये जो धम्म रत्न की खोज की है वो मैं समझ सका, वो मैं समझ पाया. So much has happened in 40 years. तो पिछले 40 सालों में बहुत कुछ हुआ है. And in a sense, Nagaloka is the consummation of all that work. और ये जो कार्य हमने किया है तो मानो नागलोक जो है वो उसका एक सार है, उसका एक रूप है. And as I say, this couldn't have happened without Bhante. और जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि ये जो भी कुछ हुआ है वो भंते के बगैर ये संभव नहीं था, ये हो नहीं सकता. His teachings are at the very heart of what we do here. हम जो भी यहाँ कुछ करते हैं तो भंते जी की जो शिक्षा है वो हमारे हर कृति का केंद्र बिंदु है. हम मानो हृदय की जगह पर उनकी शिक्षा को रखते हुए ही हर काम को करते हैं. When I think back over these years, I don't think I've ever had an easy time. तो जब भी मैं ये पिछले 40 सालों को देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी इस बीच में इस दौरान मेरे लिए आसान ऐसा समय नहीं रहा है. But at the same time, I cannot think of a better life. और उसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो 40 साल में मैंने ये जीवन जिया है तो मैं ये भी नहीं सोच सकता कि इससे बेहतरीन जीवन और क्या हो सकता है. And Bhante has given me that life. और ये जो मेरे जीवन मिला है ये भंते जी की मुझे देन है. And he's given me through his teachings the means to work
do the work I've done here. और भंते जी ने अपनी शिक्षाओं के साथ मान लो ये मुझे एक साधन के रूप में दिया है कि इसके जरिए मैं किस तरह से मेरा कार्य बरकरार रखूं। But now we have to look forward. लेकिन अभी हमें भविष्य के ओर देखना है, भविष्य के तरफ देखना है। We're very grateful to Bhante, but we also have to sort of keep our eyes open now. तो हमने ये निश्चित मानना है कि भंते के प्रति हमारे हृदय में बहुत सारी गहरी ऐसी कृतज्ञता है, लेकिन फिर भी हमने भविष्य की तरफ हमारी आंखें खोलकर देखना है। When the founder of a movement, especially a spiritual, a Dhamma movement, leaves us, passes away, that is usually a time of great change. तो जब भी कोई पारमार्थिक या आध्यात्मिक कोई संघ या आंदोलन हो, उसके जब गुरु या जो संस्थापक जब चले जाते हैं, तो उसके बाद का जो समय आता है वो ऐसा समय रहता है कि उस समय में बहुत सारे कुछ बदलाव या जो परिवर्तन की जो घड़ी है वो आती है। Some of those changes can be really positive, but some may not be. ऐसे समय पर जो भी कुछ परिवर्तन या बदलाव आते हैं, बहुत सारे जो बदलाव है वो सकारात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बदलाव हो सकते हैं जो सकारात्मक ना भी हो। So the first thing we have to remember is that when with Bhante going, there's more responsibility on our shoulders. तो हमने इस बात को ध्यान में रखना है कि जैसे भंते अभी हमारे में नहीं रहे हैं, तो हमारे कंधों पर जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का जो बोझ है वो पहले से ज्यादा बढ़ गया है। When our parents leave the world, we have to take their responsibility. जब हमारे माता पिता जब चले जाते हैं, तो उस समय उनकी जो जिम्मेदारी है वो हमारे कंधे पर आती है और वो हमें लेनी पड़ती है। I think Bhante in one of his lectures on the parinirvana, the Buddha's parinirvana, said something that one of the greatest things the Buddha did was to leave the world, and so in doing so he gave his disciples more responsibility. भंते जी की जो भाषण की श्रृंखला है उसमें जो परिनिर्वाण सूत्र के बारे में जो बात कही है, वहाँ पर वो इस बात का जिक्र करते हैं कि बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को जाना एक अच्छी ही बात है, क्योंकि बुद्ध ने परिनिर्वाण को जाकर अपनी जो जिम्मेदारी है वो पीछे रहे हुए जो अपने शिष्य है उनके कंधों पर डाल दी। Now I see that responsibility in three ways. और ये जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को मैं तीन दृष्टि से या तीन अंगों से देखता हूँ। There's the personal. और ये एक जो उसका अंग है वो है व्यक्तिगत रूप से। And just in terms of our personal practice, our personal lives, if we can speak like that. और अगर हम इस बात को कहें तो हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है, हमारा जो व्यक्तिगत जो धम्म का आचरण है, उस बात को लेकर। So Bhante's Dhamma, Bhante's approach to the Dhamma, because it's not his Dhamma, his teachings on the Dhamma, his wonderful clarity about the Dhamma, has empowered us. तो भंते जी का जो नजरिया है, जो दृष्टि है धम्म की तरफ देखने की, या जिस स्पष्टता से भंते ने धम्म के जो सिद्धांत है वो रखे हैं, जिसके कारण हम सक्षम बने हैं, सक्षम हुए हैं। If we look back on our lives before we started practicing, it's like magic what's happened to us. अगर हम धम्म का आचरण करने की शुरुआत करने से पहले का अगर हमारा जीवन देखते हैं, उसको याद करते हैं और आज हम देखते हैं स्वयं को, तो इस बात का हमें एहसास होगा कि किस तरह से एक जादू हमारे जीवन में हुई है। When I used to take retreats in the early days, I just loved over 2 or 3 days seeing people just open up through their practice. जब शुरुआत के सालों में, दिनों में जब मैं धम्म शिविर का नेतृत्व किया करता था, तो शिविर शुरू होने के 2-3 दिनों के पश्चात जब लोग जिस तरह से खुलते थे, जिस तरह से वो आनंदित हुआ करते थे, वो देखकर बहुत ही आनंद महसूस हुआ करता था। So the Dhamma has given us new lives. So ये जो धम्म है उसने मानो हमें एक नया जीवन दिया। We have to keep this up. और हमने इसको नियमित बरकरार रखना है। Bhante is no longer there to encourage us. We have to do it ourselves. So अभी भंते नहीं रहे हैं कि जो हमें
बीच बीच में प्रेरित करे, बीच बीच में हमें प्रेरणा देने का काम करे, अभी हमें स्वयं को उस बात को याद रखना है। We have to practice Shila, we have to practice Samadhi. हमें शीलों का आचरण करना है, हमें समाधि का आचरण करना है। But those are not enough. लेकिन ये दोनों ही केवल पर्याप्त नहीं है। You know, practicing Shila, practicing Samadhi can lead to very comfortable states. We can feel very good. तो हम शीलों का आचरण करते हैं, समाधि का आचरण करते हैं, तो हम निश्चित ही एक आरामदायी ऐसी परिस्थिति में वो दो शराब हमें लेकर जाएंगे, हम अच्छी तरह से हमारा जीवन जी पाएंगे। We have to go further. We have to practice prajna. लेकिन हमें उससे आगे जाना है, हमें प्रज्ञा का भी आचरण करना है। We have to continually introspect on the basis of the Buddha's teachings. तो बुद्ध की जो शिक्षा है, उस शिक्षा को लेकर हमें नियमित रूप से उस शिक्षा पर चिंतन करना है, उसके ऊपर सोचते रहना है। We have to try and understand what is skillful and unskillful at all levels. तो हमने हमेशा हर पायदान पर क्या कुशल है और क्या अकुशल है, वो समझते रहना चाहिए। And we must be very careful not to confuse that with what is socially acceptable. और हमें एक बात से हमेशा सावधान रखना है कि सामाजिक दृष्टि से जिस बातों को बताया जा रहा है, उसके साथ इन सिद्धांतों को हमें संभ्रमित नहीं करना है। So Bhante has given us this brilliant jewel of the Dhamma. और भंते ने हमें ये जो धम्म का जो बहुत ही अच्छा ऐसा जो रत्न दिया है। But we have to keep polishing it through our practice. लेकिन हमारे आचरण के जरिए हमने उसको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। If we don't polish it, what will happen? अगर हम उसको साफ नहीं रखते हैं तो क्या होगा? It will get dull. तो वो जो है उसको मानो एक तरह से जंग चढ़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा। It will become just part of our ordinary daily lives. और ये भी हमारे जो नित्य जो सामान्य जीवन होता है हर दिन का, वैसे वो बन जाएगा। And we'll lose the empowerment that it brings. और उसने जो हमारे अंदर सक्षमता लाई है, हम मानो उसको एक तरह से भूल जाएंगे। But we're not alone. We're not alone. लेकिन हम अकेले नहीं है इस राह पर चलते समय। Bhante has given us another jewel or another foundation to build on. और भंते ने हमें और एक जो दूसरा रत्न दिया है, जो दूसरा उसकी पायदान है। He's brought the Sangha to life for us in a way that very few other teachers have done. तो उन्होंने ये जो संघ है, इस संघ को अस्तित्व में लाया, उसको एक तरह से जीवित किया, जो अन्य जो बौद्ध धर्म के जो शिक्षक है, जो कर नहीं पाए, वो भंते जी ने यहाँ पर करके दिखाया है। Before we came in contact with his teachings, we probably thought that Sangha was just for bhikshus and bhikshunis. भंते जी के शिक्षा के संपर्क में आने से पहले शायद हमारी ये सोच होगी कि संघ का अर्थ है या संघ मानो केवल भिक्षु संघ या भिक्षुणी संघ है। But he's shown us, no, it's for us too. We too can benefit from this wonderful jewel. लेकिन भंते जी ने हमें ये दिखलाया है कि केवल भिक्षु और भिक्षुणी संघ ही संघ नहीं है, हम भी उस संघ के सदस्य हैं, हम भी उसके घटक हैं और हम भी उसके घटक करके रह सकते हैं। And I think you'll find, if you're like me, you'll find that the Sangha gives a possibility of meaning and depth in relationships which is very, very hard to find outside. और ये जो संघ है, जैसे लोकमित्र जी कहते कि उन्हें है कि एक जो अर्थ और जो गहराई है अपने जीवन को जो देता है, जो हमें बाहर की दुनिया में उसका एहसास या उनका अनुभव हम नहीं ले सकते या नहीं मिलता है। And it was clear that Baba Sahib was developing an idea for this sort of Sangha. और ये निश्चित ही सुस्पष्ट है, बाबा साहब भी अपने तरीके से ये जो संघ की जो संकल्पना है उसको वो विकसित करना चाहते थे, कर रहे थे। So Bhante helped to develop it. और भंते जी ने उसी बाबा साहब के जो दृष्टि को विकसित किया, विकसित करने को मदद की। And the last foundation he gave us, or vision, was that of the transformation of world through the Dhamma. और तीसरी जो बात है, जो तीसरा रत्न जो हमें भंते जी ने दिया है, और वो है कि संसार को यानी दुनिया का जो परिवर्तन करना है धम्म के सहारे, धम्म का इस्तेमाल करते हुए। And this linked up with Baba Sahib's vision, more than vision, drive of Prabhupada Bharat. और बाबा साहब का केवल एक विजन नहीं,
लेकिन उनकी जो एक पैशन थी कि जो प्रबुद्ध भारत बनाने की जो उनका एक जज्बा था उसको वो मिलता है। And as I said earlier, it's this convergence that really brought me here to India. और जैसे मैंने शुरू कहा कि ये जो दो बातें हैं बंते जी और बाबा साहब की, इनका जो इकट्ठा जो मिलना है, इसी के कारण मैं यहाँ भारत में आया हूँ या भारत में मैं आ सका। So what does this mean to us? तो फिर इसका हमारे लिए क्या अर्थ है, क्या मतलब हो सकता है? In the early 80s, Banti gave quite a few lectures in Maharashtra in India. तो 80 के दशक में बंते जी ने महाराष्ट्र में कुछ गांवों में प्रवचन मालिका किए हैं। And he talked about Baba Saheb's Dhamma revolution. और उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर जी की जो धम्म क्रांति है इस विषय पर भाष्य किया है। And he talked about Baba Saheb's emphasis on the Dhamma worker, the Dhamma sevaka. और उन्होंने वहां पर बाबा साहब की जो संकल्पना थी धम्म सेवक, इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया। And he said that our Dhammacharis and Dhammacharinis were like this, were Dhamma workers. और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमारे जो धम्मचारी है, हमारी जो धम्मचारिणियां है, ये धम्म सेवक है। They were working for the transformation of society. तो वो जो एक काम कर रहे हैं, वो समाज का परिवर्तन के लिए ही उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। So this was the spirit that Banti gave us to help contribute to Baba Saheb's Dhamma revolution. तो बाबा साहब आम्बेडकर जी की ये जो धम्म क्रांति है, उस धम्म क्रांति को क्या धम्म क्रांति का कार्य करने के लिए बंते जी ने हमें ये चेतना दी है, हमारे अंदर एक जज्बा उन्होंने निर्माण किया। In his approach, he made it quite clear that we were here to help Baba Saheb's great revolution. बंते जी ने इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट किया है कि हम यहाँ पर ये जो भी कार्य कर रहे हैं, ये कार्य बाबा साहब आम्बेडकर जी का की जो दृष्टि है धम्म से परिवर्तन करने की, उस धम्म क्रांति के लिए हम कार्य कर रहे हैं। And by talking about Dhamma workers, and he made it clear that becoming a Dhammacharini, becoming a Dhammachari was not for the spiritually lazy, not for the spiritually retired. तो वही कहते हैं कि धम्म सेवक के रूप में जब हम देखते हैं धम्मचारी बनना या धम्मचारिणी बनना, यानी आध्यात्मिक दृष्टि से आलसी बनना, ऐसी वो बात नहीं है। It was for those who wanted to contribute to this great revolution. तो ये जो बाबा साहब ने की हुई जो महान धम्म क्रांति है, उस धम्म क्रांति को योगदान देने के लिए हमें धम्मचारी या धम्मचारिणी बनना है। So this was the third foundation for the future that Banti gave us. तो भविष्य के लिए बंते जी ने ये जो तीसरी जो नींव है वो हमें दी हुई है। Yeah, our contribution, our hard work, our incredibly hard work, that's implied in becoming a member of the order to contribute to this better world. तो हमारी जो कटिबद्धता है और हमारा जो कड़ा जो कष्ट है इस धम्म क्रांति को आगे लेने जाने के लिए, वो हमारे धम्मचारी या धम्मचारिणी दीक्षा का स्रोत है, उसका एक अर्थ है। Banti has given me personally so much. वो कहते हैं कि बंते जी के जीवन ने मुझे बहुत सारी व्यक्तिगत रूप से कुछ दिया है। I haven't yet absorbed that he's no longer alive. I haven't yet absorbed the fact that he's no longer alive. तो मैंने इस सत्यता को अभी तक उतना हजम नहीं किया है कि बंते जी अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। I'm sure, I hope, I will always go guided by his teaching. तो मुझे आशा और उम्मीद है कि बंते जी ने जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा को ही मैं सामने रखकर मेरा जो रास्ता है वो चलते रहूंगा। And I will always be incredibly grateful for what he's given me. और उन्होंने मुझे जो भी कुछ दिया है उसके प्रति मैं हमेशा ही कृतज्ञता भाव रखूंगा। And I'm sure that you will all join me in helping to take his incredible contribution forward. और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे कि उन्होंने ये जो कुछ महान जो यहाँ पर योगदान दिया है उसको और आगे बढ़ाने के लिए।